हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यानी आपके पर्सन कल देर रात तक आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या विचार कर रहे थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या उनके इमोशंस थे। ओके, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना होगा। ठीक है, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूवर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि कल देर रात वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। बहुत सारे कार्ड स्लिप हुए हैं, तो कल देर रात वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। कल देर रात वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, प्लीज गाइड अस। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी है ये। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। तो कल रात वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे व्यूअर्स। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आती है वो ये है कि कल रात ये बहुत ज़्यादा पजेसिव फील कर रहे थे, यानी आपको लेकर बहुत पजेसिव फील कर रहे थे। इन्हें ज़रूर ऐसा लग रहा है कि कोई और है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है जो जो आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, या आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। और कोई और ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो ऐसा देख पा रहे हैं या ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। और कल रात वह इसी बारे में सोच रहे थे कि ज़रूर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा है जो आपको अपना बनाना चाहता है, कोई और ये बहुत पॉजेसिव और जेलस फील कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी और से ज़्यादा बातें करें, किसी और को अपना टाइम दें, और किसी और के साथ आपकी क्लोजनेस बढ़ जाए। इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। ये बहुत जेलस महसूस करते हैं और कल रात को कर रहे थे। हो सकता है इन्होंने किसी के द्वारा सुना है कि आपकी किसी और से बात हो रही है, कोई और आप में इंटरेस्टेड है, तो ये उस बात से काफ़ी जेलस हैं। अगर इन्होंने ऐसा सुना नहीं है तो इन्होंने कुछ कुछ बातें देख के अज्यूम कर लिया है कि कोई और है आपकी लाइफ में, कोई सेकंड ऑप्शन है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि आप दूसरे पर्सन को चांस ना दे दें, उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर लें। इस बात के लिए इनको पॉजेसिव फील हो रहा है। ये सोचते हैं कि जो इनका है उस पर कोई नज़र ना डाले, ओके, कोई और ध्यान ना दे। जो पर्सन इनका है वो इनके हैं। तो काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं, काफ़ी जेलस भी हो रहे हैं ये। ओके,
मैं ये देख पा रही हूँ। साथ ही साथ इन्हें इस बात के लिए भी बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला या आपको चीट किया, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने आपसे छुप के, आपको बिना बताए, आपको मैनिपुलेट करके कुछ तो ऐसा किया है जिस बात को लेके इनको बुरा लग रहा है और रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। अब वो चीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी भी प्रकार की चीटिंग हो सकती है। या तो इन्होंने झूठ बोले हों काफ़ी सारे, या इन्होंने किसी और पर्सन को एंटरटेन किया है, किसी और ऑप्शन को कंसिडर किया है, ओके, जगल किया है इन्होंने आपको और किसी और को भी। यह हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेटेड अगर कोई बात सच है तो वो इन्होंने आपको नहीं बताई, आपसे छिपा ली, ठीक है। तो वो जानते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है, इस बात से शायद आप नाराज़ हो, इस बात से आप डिसअपॉइंटेड हो, बट अब वो ये भी सोच कर डर रहे हैं कि आप किसी और को चांस ना दे दो, यानी आप किसी और को हाँ ना बोल दो, ठीक है। और व्यूअर्स, साथ ही साथ कल रात ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग में अपने स्टक हो गए थे, या मैं कहूँ कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, यानी अब ये आपसे सॉरी बोलें, आपके पास आएँ, ठीक है, अपनी गलती माने और अपना प्यार कन्फेस करें कि उन्हें क्या रियलाइज़ होता है, ठीक है, यानी कि अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करें या कुछ ना करें, ये कोई समय नहीं है करने का, ठीक है। वो बैठकर सिर्फ देखें कि क्या आप किसी और को मौका देते हो, क्या आप किसी और के हो जाओगे। तो वो बैठकर ये चीज़ देखें आपको कि अगर उन्होंने चीट किया था, उन्होंने कोई मिस्टेक की थी, क्यों तो क्या आप रिवेंज लेने के लिए, ये दिखाने के लिए, कुछ साबित करने के लिए किसी और को किसी और को कंसिडर करोगे। तो वही दोनों चीज़ों में बहुत स्टक हैं। और भी कोई 2 सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें वो स्टक हैं कि इन्हें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ व्यूअर्स, इस रियलाइजेशन के साथ ही आपके प्रति इमेंस लव फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है अनकंडीशनल लव, तो ये आपके प्रति अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हैं, ओके। ये आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। इनके दिमाग में 2 बातें चल रही हैं, करें या ना करें, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो देखें कि आप क्या करोगे, क्या आप किसी और को मौका दे दोगे, क्या आप किसी और को हाँ बोल दोगे। और अगर ये आपके पास आकर माफ़ी मांगते हैं और अपना प्यार ऑफ़र करते हैं तो ये करें। तो ये कंफ्यूज हैं इस समय, और कल रात भी इसी बारे में सोच रहे थे कि इन्हें अब करना क्या चाहिए, क्योंकि गलती तो इनसे हुई थी, इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है, लेकिन इस बात से ये थोड़े से खफा या जेलस हो सकते हैं कि आप किसी और को अपना टाइम क्यों दे रहे हैं, आप किसी और के साथ क्लोज़ क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। इनका अनकंडीशनल लव यहाँ नज़र आता है, अनकंडीशनल लव। तो व्यूअर्स, ये प्यार तो आपसे करते हैं। इन्होंने जो भी झूठ बोला है या खुद कुछ छुपा लिया था, इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, तो उस वक्त इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन अब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन होता है। यस, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो जिसको प्यार करते हैं उसको कोई छीन के ले जाएगा, वो डरते हैं, ठीक है। उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है इस समय कि उन्हें आगे क्या स्टेप लेना है, और वो बहुत कंफ्यूज और अपनी ही सिचुएशन में बहुत स्टक महसूस कर रहे थे कल रात, क्योंकि उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, ओके। पछता रहे हैं वो झूठ बोल के, चीट करके, ओके। रिग्रेट हो रहा है, ओके। कंडीशनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि इनकी मजबूरी थी। इन्होंने अगर कुछ ऐसा किया जो आपको गलत लगा है, या इन्होंने आपको इग्नोर किया, या इन्होंने आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया है, ठीक है, या इन्होंने किसी और पर्सन को या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को आपके आगे रिवील नहीं किया, तो ये पहली बात तो ये हो सकती है कि ये डरते हैं कि ये आपको खो देंगे, इसीलिए नहीं बताया कुछ। और दूसरी बात, इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ कंडीशनिंग का कार्ड आ गया। कोई कंडीशंस इनकी, कोई सिचुएशंस इनकी ऐसी हो सकती हैं कि आपको बताते तो शायद ये आपको खो देते, तो ये डरते थे इस बात से, या डरती थी, इन्होंने इसीलिए बहुत कुछ छुपा लिया, ठीक है। तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं और इनकी मजबूरी ऐसी है।
पेशेंस। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स कल रात ही ऐसा सोच रहे थे कि इन्हें पेशेंस रखकर इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप आगे क्या करोगे। विच मीन्स, क्या आप किसी और को इनकी जगह दे दोगे, क्या आप इनको रिप्लेस कर दोगे, क्या इतना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं पेशेंस रखूं और देखूं कि आगे क्या होता है। ठीक है, बट डर तो उन्हें अब भी लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपके साथ किया, अगर आपने वैसा ही कुछ करना शुरू कर दिया तो इनको बहुत हर्ट होगा। ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने में ही इतना पॉजेसिव और जेलस फील कर रहे हैं, तो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आपने किसी और को चांस दे दिया तो। ठीक है, तो काफ़ी ये सोचते हैं कि इन्होंने तो काफ़ी मजबूरी में आपसे बातें छिपाई थी। ओके, नाइस। ओके, अगेन व्यूअर्स ये वही बात सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इनके हो, आप सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी हो, और कोई आपको इनसे दूर नहीं ले जा सकता। यू नो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। इनके प्यार में वो ताकत है, इनके प्यार में वो बात है कि कोई कितना भी ट्राई करे, वो व्यूअर्स आपको इनसे दूर नहीं ले जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी बात यही आ रही है कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हों तो ये उस बात से डर रहे हों, ये लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं तो ये उस बात से डर रहे हैं, बट इन्हें डर तो लग रहा है। ठीक है, जेलस बहुत फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो अपने पास्ट में फंस गए हैं। यानी कि उन्होंने जो गलतियां की थी, उन्होंने जो आपसे झूठ बोला था पास्ट में, या आपको डिच किया था, या इग्नोर किया है, या डिसरिस्पेक्ट भी किया है, यानी कि जो भी मिस्टेक्स हैं इनकी, ये कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं। और कल रात भी यही सोच रहे थे कि इनकी मिस्टेक्स की वजह से, इन्होंने जो मिस्टेक्स की उस वजह से आप ऐसा कर रहे हो, और आप इसीलिए इनको दोबारा मौका नहीं दोगे, दोबारा इन्हें कोई चांस नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको इनकी की हुई गलतियां याद रहेंगी, ये ऐसा सोच रहे हैं। तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि ये बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, और जेलस बहुत महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे करना क्या है। लेकिन इन्हें इतना पता है कि ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये चीज़ हैंडल नहीं कर सकते कि आप किसी और को हाँ बोल दो। ठीक है, ये आपके साथ अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो भी छुपाया या जो भी मैनिपुलेट किया है, अगर आपको कुछ बातें आपके आगे रिवील नहीं की या रिवील नहीं होने दी, तो व्यूअर्स इनकी कंडीशंस ऐसी थी। यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड है। इनकी मजबूरी थी कि ये सोचते थे कि अगर इन्होंने आपको बहुत कुछ बताया तो आप उन्हें उसी वक्त छोड़ दोगे, उनसे अलग हो जाओगे, और ये वो चीज़ तब भी नहीं चाहते थे कि आप इनसे अलग हो जाओ, और अब भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है आपके और आपके पर्सन के नाम में हो सकता है RKSHA for apple, VUDD। आई। ओके, तो ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। हैंड राइटेड मैसेजेस लेते हैं। ओके, चूज़ मी। डायरेक्ट कार्ड निकल कर आया है, और जिसमें वो कह रहे हैं चूज़ मी, यानी कि अगर कोई और है जो आपको प्रपोज कर रहा है या आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आपके पर्सन इतने जेलस या इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि साफ साफ मैसेज आ गया है चूज़ मी, यानी कि मुझे ही चुने, मुझे ही चुने, मुझे ही चूज़ करें। ओके,
तो व्यूअर्स ये आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ उन्हें ही चुनें, किसी और को नहीं, ठीक है। हार्ट कन्फेशंस, तो व्यूअर्स ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं और वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करना चाहते हैं। यानी कि अपने दिल की जो भी फीलिंग्स हैं और जो भी इन्होंने किसी भी रीज़न से किया वो सब आपको कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी मजबूरियाँ भी सब बताना चाहते हैं आपको कि इन्होंने ऐसा वैसा क्यों किया, ओके। बट वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। डिस्टेंस इज़ नो बैरियर, डिस्टेंस इज़ नो बैरियर, तो हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, ठीक है, वो किसी और सिटी, किसी और कंट्री या स्टेट में रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं आपसे, तो वो सोचते हैं कि डिस्टेंस होना, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि वो और आप बहुत दूर रहते हैं तो ये एक बैरियर है, ये एक इशू है, तो वो आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हो सकता है अगर आप लोगों में इमोशनल गैप भी आ गया है, कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल गैप, तो भी वो सोचते हैं कि ये कोई बैरियर नहीं है, हम इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नो, इतने सारे कार्ड्स नहीं, आई जस्ट नीड वन कार्ड एट वन टाइम। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, तो व्यूअर्स मैसेज वो कहना चाहते हैं आपसे, मैसेज निकल कर आया है, आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। तो व्यूअर्स वो आपको भी इस बात का अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप भी किसी और को चूज़ मत कीजिएगा, आप भी मुझे ही चूज़ कीजिएगा और मैं भी सिर्फ आपका ही हूँ या आपकी ही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप किसी और को मत चूज़ कीजिए और ये भी हमेशा हमेशा के लिए आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे, ऐसा आपको बता रहे हैं, ठीक है। व्यूअर्स इनका बर्थ डेट हो सकता है 10, 20, 30 या आपका हो सकता है, आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है। 10, 20, 30, 14, 24, 4, 2, 12, 22, 7, 17, 27, 1, 11, 31, 21 and 5, 15, 25, 25, 8, 18, 28। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि आपका और इनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है, ठीक है। जनवरी, जुलाई, फरवरी, सितंबर, जून एंड नवंबर, अक्टूबर, अप्रैल। तो ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये बर्थ मंथ जो हैं या ये डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताए हैं, जन्म की तारीख और महीने, अगर ये आप लोगों की सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है, ओके व्यूअर्स। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड की है, ठीक है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है व्यूअर्स, थोड़ी सी भी इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें व्यूअर्स, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा, ओके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, ओके व्यूअर्स। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।